तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। यहाँ पर टॉपिक हम कवर करेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, इनसाइड द आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है। दीज आर द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स का, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पर देखिए C2H6 एंड O सिंगल है, मतलब 1 है O। अगर इसको हम आगे स्ट्रक्चर फॉर्म में देखें कि C2H6O कितने स्ट्रक्चर शो कर सकता है, तो यहां पर देखिए एक तो हमारे यहां पर हो जाता है इथेनॉल। कल ही हमने पिछली वीडियो में सीखा था आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आईपीएससी नाम देखें इसका, इस मॉलिक्यूल का, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन प्लस OH, इथेनॉल। अगर इसी मॉलिक्यूल का, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। सॉरी, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना? 1। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर यहां पर देखें तो सेम चीज है, 2 कार्बन है, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन 6 है, 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इसका नाम दूसरा है। इसका नाम है डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों साइड है, डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। ये वाला वही मॉलिक्यूल देखिए C2H6O, ये भी C2H6O, इसका नाम हो गया इथेनॉल, उसका नाम हो गया डाइमिथाइल ईथर। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखता हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट शो करता हो, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड या फिर आइसोमेरिज्म। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके पास एक्चुअली होता क्या है, These have the same molecular formula, इनके पास भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट डिफरेंट इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम। जो एटम की कनेक्टिविटी है ये अलग अलग जगह पर हो सकती है, जो पहले था वहां पर ना हो या फिर दूसरी जगह हो। इनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट होता है। इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चर के साथ जो हेर फेर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Now you can see the example like C4H10। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये क्या है? 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो सिंपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखो आप तो यहां पर क्या है? ब्यूटेन। ये तो एक नाम हो गया। अगर इसका आईपीएससी नाम देने जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे एन ब्यूटेन। ओके, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन या तो ब्यूटेन, इसको बोल सकते हो आप। नाउ अगर इसी फार्मूला को अगर यहां पर आप देखेंगे तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? इसके अंदर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 4 10, हाइड्रोजन है 10, C4H10। सेम इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी C4 और H10, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखें 3 3 6 3 9 और 1 10, तो हाइड्रोजन भी 10। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी इनकी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर CH3 ये इस वाले पोजीशन पे जुड़ा है और ये वाला CH3 इस वाले सेकंड वाले पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ओके, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल या फिर इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। और यही यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को आप सिंपल कंपाउंड में बोल रहे हैं आइसोब्यूटेन और यहाँ पर नाम है आइसोब्यूटाइल। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट कनेक्टिविटी इनकी है, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं इसमें दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म।
पोजिशनल आइसोमेरिज्म में अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफरेंट होती है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा यानी कि मॉलिक्यूल यानी कि सेम ग्रुप होगी और उसका मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है पोजीशन का वो डिफरेंट पोजीशन हो सकता है। ओके ना, अगर आप यहाँ पर आप एग्जांपल देखें C3H8O का, तो यही मॉलिक्यूल आपको एक बार देता है क्या, प्रोपेनॉल, एक बार दिया इसने प्रोपेनॉल। और इसी का अगर आप दूसरा देखेंगे तो यहां पर आप देखिए इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा, ये है 1 प्रोपेनॉल। अगर नंबरिंग करने जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, जिधर साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उधर साइड से नंबरिंग कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखें तो इसमें कहीं से भी नंबरिंग करें, यहां से 1 2 3 मान लीजिए, अगर ऐसा नंबरिंग करते हैं तो सेकंड नंबर से पोजीशन जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। देखिए इसमें क्या हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है, पोजीशन, इसलिए इसका नाम होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे थी, इसमें सेकंड पोजीशन पे है। नाउ यू कैन सी फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में देखें हम तो एक ही फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होकर दिखाता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इनके पास भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एग्जांपल आप देखिए, जैसे एग्जांपल देख के आपको समझ में आएगा, ये क्या है, ये है सिंपल ब्यूटेनॉल। अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें तो यहाँ 4 कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और कौन से पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो 1 से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। और वहीं पर अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में है और दोनों साइड कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे हमने डाइमेथाइल ईथर बोला था वैसे ही इसका नाम हो जाएगा डाइएथाइल। इसका नाम हो जाएगा डाइएथाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाइएथाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाइएथाइल ईथर। ये दोनों साइड इथाइल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए नाम डाइएथाइल पड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म को समझिएगा, मेटामेरिज्म होता क्या है, हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप शो करता है। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप तो हमारा वही है जो पहले था, जैसे OH है तो OH ही रहेगा। ओके, जैसे ईथर है तो ईथर ही रहेगा, लेकिन इसमें अल्काइल ग्रुप जो है इधर उधर होती है, अपना चेंज करती है लोकेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म। ओके, ये होती क्यों है मेटामेरिज्म, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केटायन एनायन। ओके, तो यहां पर आप देखिए एग्जांपल, डाइएथाइल ईथर का हमने एग्जांपल दिया है। डाइएथाइल ईथर का यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रक्चर यहां पर डाइएथाइल ईथर, और यहां पर मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो ये है मिथाइल और ये है प्रोपाइल। यहां पर 3 कार्बन की चेन, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, और इधर वाले को बोलेंगे मिथाइल, और बीच में है ईथर तो इसको बोलेंगे मिथाइल इथाइल ईथर। ओके, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और इधर से देखिए तो ये है डाइमेथाइल ईथर। इसमें देखिए 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, सिंपल। ओके, लेकिन यहां देखिए 3 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप चेंज हो जा रहा है। लोकेशन उसकी देखिए, लोकेशन आप देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो जहां पर अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए उसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। ओके, तो देखिए अब हम टाउटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। टाउटोमेरिज्म में होता क्या है कि जब कंपाउंड एग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 फॉर्म्स, जब कोई एक ही कंपाउंड 2 फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम फेज में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। ये जनरली कीटो और इनोल फॉर्म के लिए होता है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म का मतलब होता है कीटोन फॉर्म में और अल्कोहल फॉर्म में एग्जिस्ट करना। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल कीटोन फंक्शनल ग्रुप शो करेगा और वही मॉलिक्यूल अल्कोहल ग्रुप शो करेगा, तो इसको बोलते हैं टाउटोमेरिज्म, या फिर इसी को बोलते हैं कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। ओके, अब इसकी बात करें, अगर जैसे एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने लिख के रखा है जो मॉलिक्यूल एग्जांपल में, यहाँ पर CH3COH, यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है
हमारा मॉलिक्यूल जो है सेम है लेकिन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि कीटोन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अल्कोहल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन को एसिड बोलते हैं और यहाँ पर ये है अपना एसीटोन, ये है एसीटोन। ओके, और यहाँ पर कीटो ग्रुप में देखें, अगर कीटोन फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है यही सेम मॉलिक्यूल तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखिए दो कार्बन इधर है तो दो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, उसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ये हो जाएगा इथेनॉल और ये है एसीटोन। दोनों में कितना धरती आसमान का अंतर है, किस वजह से, टाउटोमेरिज्म की वजह से। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, दीज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेम मॉलिक्यूल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सेम मॉलिक्यूल इन द सेम मॉलिक्यूल, मतलब समझिएगा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है वो तो सेम होती है लेकिन इसका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, मॉलिक्यूल, लेकिन सेम मॉलिक्यूल के अंदर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम है या मॉलिक्यूल है उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये है आपका CH3, दिस वन इज द CH3, ये है कार्बन और यहाँ पर मैं लगाया डबल बॉन्ड, ये लगाया कार्बन और ये मैंने लगाया CH3 और ये मैंने लगाया क्लोराइड, इधर लगाया मैंने क्लोराइड और इधर लगाया मैंने CH3। देखिए अगर इसको मैं देखूं एक नजर से तो इसका नाम होता है ट्रांस आइसोमर। इसमें हम देखते हैं कि अगर सिमिलर मॉलिक्यूल, सिमिलर एलिमेंट सिमिलर साइड पे प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। अगर सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पर नहीं है, अपोजिट पोजीशन पे है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर, ये है हमारा ट्रांस आइसोमर। और इसका नाम क्या होगा भाई, तो नाम इसका हो जाएगा डाइक्लोरोब्यूटीन। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोब्यूटीन। कौन सा डाइक्लोरो होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस डाइक्लोरोब्यूटीन। ओके, अगर इसी के जैसे एक और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, ये है CH3, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है CH3 और यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोराइड, यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोराइड, तो इसका भी नाम हो जाएगा सिस। इसका नाम हो जाएगा सिस क्योंकि सेम एलिमेंट सेम साइड पे है, तो इसका नाम हो जाएगा सिस डाइक्लोरोब्यूटीन, सिस डाइक्लोरोब्यूटीन। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर के। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें तो यहाँ पर पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तीसरा है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सभी आइसोमरिज्म में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म have the same molecular formula but different in the spatial arrangement। क्या है भैया, इसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है लेकिन इसका क्या है, डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट जो है उसका स्पेशल तरीके से डिफरेंट है। तो इस एटम के अंदर किसके, अब देखो जो मॉलिक्यूल के अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट तो है लेकिन किसके इर्द गिर्द, यानी कि किसके आसपास, तो वो अराउंड डबल बॉन्ड के आसपास की बात करें, जब कोई मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट अगर डबल बॉन्ड के आइट साइड में इधर उधर कहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जनरली ये सिस एंड ट्रांस से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं, यहाँ पर क्लोराइड है और यहाँ पर क्लोराइड है तो इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। इसका नाम हो जाएगा सिस आइसोमर। और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्लोराइड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। इसी की बात कर रहे हैं, देखिए एलिमेंट सेम है लेकिन अगर ऊपर नीचे, अगर डबल बॉन्ड के राइट साइड में इधर उधर हुआ, मतलब ऊपर नीचे हुआ, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। ये हो गया सिस आइसोमर और ये हो जाएगा अपना ट्रांस आइसोमर। ये हो गया सिस आइसोमर और ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। अब बात करें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वेयर टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट, डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट दे ऑफ देयर एटम्स। जो इसके एटम्स हैं उसके स्पेशल अरेंजमेंट में ऊपर नीचे होगा, राइट साइड में होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं जब हम, तो ये मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है हमारे पास एक लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड में अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये क्या करता है, रोटेट होता है। ये रोटेट होगा, जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं। अगर ये लीवो डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोफॉर्म। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये लीवोफॉर्म होगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हुआ तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोफॉर्म। अगर इसको हम प्लस से भी डिनोट करते हैं, प्लस से भी डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना डेक्स्ट्रोफॉर्म या फिर प्लस से डिनोट करेंगे, और लीवोफॉर्म जो है उसको माइनस से हम डिनोट करते हैं, एल से या फिर माइनस से। तो इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। देखिए मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन रोटेशन शो कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम चेंज कर देंगे, डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा लीवोलैक्टिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा लीवोलैक्टिक एसिड। अच्छा, ये जो रोटेशन शो करते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनेंशियोमर, एक होता है डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर उसको बोलते हैं जिसका मिरर इमेज ईच अदर नॉन सुपर इमेजेबल होता है, जो जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पेजेबल ना हो उसको बोलते हैं हम इनेंशियोमर। जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए ये बी है, यहाँ से अगर प्लेन पोलराइज डाल रहे हैं आप तो इसका जो मिरर इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसी को बोलते हैं इनेंशियोमर आइसोमर। अब बात करें डायस्टीरियो आइसोमर क्या होता है। डायस्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिसके मॉलिक्यूल ना ही सुपर इम्पोजिबल हो ना ही इनके मॉलिक्यूल मिरर इमेज क्रिएट करते हो, तो इसको बोलते हैं हम नॉन डायस्टीरियोमर्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल ये है सिस फॉर्म में, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के दोनों साइड क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो ये सिस फॉर्म है। ये क्या है, सिस फॉर्म है, सिस मॉलिक्यूल है, और ये ट्रांस मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए ये बीटा फॉर्म में है, दोनों साइड मोटे मोटे रॉड लगे हुए हैं, मतलब बीटा फॉर्म में है, और यहाँ पर देखिए ये अल्फा है और ये है बीटा। तो ये इसके ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, किसके लिए, डायस्टेरियोमर्स के लिए। तो इसको हम बोलते हैं ना ही इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर जाएगा और ना ही इसका ना ही ये सुपर इम्पोजिबल होगा एक दूसरे के ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम डायस्टेरियोमर्स। अब बात लास्ट हमारी रह जाती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दीज हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इनका डिफरेंट होता है, किसके इर्द गिर्द, तो सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट होगा वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कार्बन हमारी एक यहाँ पर है और एक कार्बन हमारी यहाँ पर है, ये सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड के आसपास अगर हम अरेंजमेंट देखने जाएंगे तो किसका देखेंगे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर दूर दूर है, तो दूर दूर वाले हाइड्रोजन को हम बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, और ये सबसे लोवेस्ट यानी कि कहना चाहिए तो ये सबसे कम स्थिर होता है, स्टेबल होता है, और ये है स्क्लिप्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन देखिए चिपके हुए रहते हैं, ये हाइड्रोजन जब चिपक जाए एक दूसरे के आसपास तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट फॉर्म, स्क्लिप्ड फॉर्म। स्क्लिप्ड फॉर्म का जो क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी होती है थोड़ा ज्यादा होती है कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो। धन्यवाद।